Hello, students. How are you? I hope that you are doing well. And obviously, you have studied the last lecture of mine. आप पिछले लेक्चर को तो पढ़े ही होगे सही. So, as you have know that how to solve the exercise 1 of class 8, we are taking the lecture of class 8. ये क्लास 8 का लेक्चर है. सो फर्स्ट एक्सरसाइज आई होप कि आपका कंप्लीट हो गया होगा. नाउ डिस्कस अबाउट द सेकंड एक्सरसाइज. सो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो दैट. सो व्हाट इज़ द पूर्ण वर्ग. आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग क्या होता है. ओके, पूर्ण वर्ग का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का, ओके, आप जब उसका एलसीएम निकालते हो तो उसका पूरा कॉलम बनना चाहिए, मतलब पूरा पेयर जो है उसका बनना चाहिए दोस्तों. ओके, तभी जो है वो नंबर जो है पूर्ण वर्ग बन पाते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. सो देखिए यहाँ पे जैसे आपकी स्क्रीन पे ये 720 है. अगर 720 का आप अगर एलसीएम सॉल्व करते हो, इन दैट कंडीशन यू विल गेट क्या क्या पेयर मिलेगा आपको. 2x2 का मिलेगा, फिर 2x2 का मिलेगा, 3x3 का मिलेगा, लेकिन 5 का पेयर नहीं मिलेगा दोस्तों. जब 5 का पेयर ही नहीं मिल रहा तो 720 जो है वो कैसे जो है पूर्ण वर्ग बन सकता है. तो ऑब्वियस सी बात है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 5. ओके, वेट अ मिनट. देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये एलसीएम निकालने तो आना चाहिए ना. सो हम इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं कि कैसे इसके एलसीएम निकाला जाएगा. ओके, तो फाइनली हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है. हम जो है अभी ये स्मार्ट बोर्ड में आपका एलसीएम सॉल्व करेंगे. तो देखिए, आपने बताया कि सर ये 720 का हमको क्या चाहिए भाई. 720 का हमको चाहिए क्या, कि हम जो है इसको सॉल्व करें और ये इसको पूर्ण वर्ग बना दें. तो 720 को आप कैसे पूर्ण वर्ग बनाओगे. तो देखिए, थोड़ा सा मार्कर हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आप लोग को इजीली जो है ये वेबल हो जाए. ओके, तो 720 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे. तो देखिए दोस्तों, कैसे एलसीएम सॉल्व होगा. तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड कीजिए. तो ये होगा 2 3 जा 6. ओके, तो यहाँ पे 1 कैरी किया और ये 12 हो गया. अब ये बन गया 2 6 जा 12 हो गया ये. ओके, अब उसके बाद 0 बचा है तो 2 0 जा 0. फिर से 2 से कीजिए. 2 1 जा 2. तो यहाँ पे 1 कैरी किया, 16 हो गया. 2 8 जा 16. 2 0 जा 0. ओके, फिर से 2 से कीजिए. 2 9 जा 18 और एंड 2 0 जा 0. अब यहाँ तक हमारा जो है ये सॉल्व हो गया. अब इसके बाद देखिए, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं आगे. ये हो गया 90. 90 का अब हम यहाँ से एलसीएम कवर करेंगे. तो ये क्या होगा, 2 से जाएगा ये भी. तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा. जस्ट मिनट, हम लोग ये लाइन थोड़ा हटा दें. यहाँ पे देखिए ये 90 था, अब ये 90 को आगे सॉल्व करेंगे. तो ये इस तरीके से होगा. ये हो गया 2 4 जा 8 और यहाँ से 1 कैरी किया, 10 हो गया. अब ये हो गया 2 5 जा 10. अब यहाँ से देखिए ये 45 आ गया. अब 45 तो 2 से जाने से रहा, तो अब हम इसको 3 से करेंगे. तो देखिए 3 से करेंगे ना, तो 3 1 जा 3 होगा और ये 3 5 जा 15 होगा. अब ये भी 3 से होगा, 3 5 जा 15. अब ये 5 से जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा. 5 1 जा 5. तो लेकिन अगर हम इनका जो है हम इसको थोड़ा किनारे कर लेते हैं बोर्ड में इस तरीके से. अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों. कैसे इसका पेयर बनाएंगे. तो 720 का यहाँ पे हमको मल्टीपल क्या क्या मिल गया भाई. तो हमको मिल गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 एंड क्रॉस 5. इस तरीके से हमको मिला. तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया. ओनली द 5 डजंट हैव एनी पेयर. तो इसके ये जो 5 है यहाँ पे, इसके वी डिडंट गेट एनी पेयर, हमको यहाँ पे कोई पेयर नहीं मिला. फाइनली ये पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब सबका पूरा पेयर बन जाएगा. लेकिन 5 का पेयर जब बनेगा तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा. और आपका क्वेश्चन ये बोलती है कि हम जो है किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं. बिल्कुल बन जाएगा. इसका आंसर ये होगा. क्या होगा, अगर मैं इसको 5 से गुणा करूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा. तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया और ये आपका आंसर हो गया. तो आपका आंसर क्या होगा, इस संख्या को 720 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा. ओके, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कवर करते हैं. इसका अगला क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 140 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी. तो 140 को भाग देने पर, तो हम वापस से अपने बोर्ड में आ जाते हैं दोस्तों.
तो ये हम बोर्ड के पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। तो 140 को किस संख्या से भाग देंगे कि वह जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा है, भाग देने पर। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे 140 को भाग देने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं दोस्तों, चलिए एलसीएम सॉल्व। तो ये देखिए, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 हो गया, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड होगा ये, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 कैरी किया, 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया ये। अब ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा क्या, 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, 3 से भी नहीं जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि 3 और 5 को अगर आप ऐड करोगे तो 8 होता है, और 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता। ओके, अब ये 4 से भी नहीं जाना, अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 आएगा तो वो 5 से जाएगा। ये क्या हो गया, 5 7 जा 35। ओके, सो नाउ ये अब यहाँ से आगे डिवाइड नहीं होना है ये, क्योंकि ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब इसको आप अगर 140 का पेयर बनाने की कोशिश करो तो ये क्या हो रहा है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 2 क्रॉस 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलती है कि 140 को किससे डिवाइड करो तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 140 को किससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 5 और 7 का तो पेयर नहीं बना। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को, ये जो 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 है, इसको हम अगर 5 क्रॉस 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का पेयर नहीं बना है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 2 क्रॉस 2 बचेगा और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिनका अगर पेयर नहीं बनता, हम उसी से उसको डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली जो है हमको वो पूर्ण वर्ग के रूप में मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, 5 क्रॉस 7 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 क्रॉस 7 कितना होता है दोस्तों, तो 5 क्रॉस 7 होता है 35। ओके, सो 35 वह छोटी सी छोटी संख्या होगी जिससे हम अगर 140 को डिवाइड करें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ओके, सो फाइनली आपका आंसर आपको मिल गया होगा। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा, वह न्यूनतम पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग संख्या वो भी, जो कि 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड पे चलते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हम हमारे बोर्ड में आ जाएं पहले। तो देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे नया पेज ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हमको क्या करना है, 6 और 8 से डिवाइड करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यही है ना आपका क्वेश्चन। तो फाइनली देखिए आपका कैसे सॉल्यूशन होगा, तो 6 और 8 का आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे, 6 और 8 का आप एलसीएम निकाल लोगे। ओके, तो हम इसको बोर्ड वाले निब से सॉल्व करेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा भाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और ये हो गया 2 4 जा 8। अब ऑब्वियस ही बात है, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ओके, ये 2 से होगा, ये भी 2 से होगा। ये देखिए 3 का 3 आ गया और 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए 3 का 3 आ गया। ओके, और 2 का 2 1 जा 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 बच गया। अब इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके 3 1 जा 3 कर लोगे और ये बच जाएगा। तो आपका 6 और 8 का एलसीएम जब आपने निकाला तो आपका यहाँ पे मल्टीपल क्या क्या मिला, आपका मल्टीपल मिला 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। ओके, तो इस तरीके से आपको मल्टीपल मिला। लेकिन 2 और 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन 2 और 3 का पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है 2 और 3 का पेयर। सो देखिए अगर 2 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बनता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है 6 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो 24 है, ओके, जो आपका 24 है, देखिए हम क्वेश्चन में वापस चलते हैं थोड़ा। क्या बोला गया है दोस्तों कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको किनारे कर लेते हैं इस तरीके से।
ये साइड आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा था यहाँ पे, तो 2 और 3 यानी क्या होगा 6 होगा। तो 2 और 3 यानी क्या होगा 6 होगा। तो अगर ये पूरे नंबर को अगर आप देखोगे तो पूरा नंबर में क्या है 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर हम इस नंबर को 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको पेयर चाहिए ना, यही तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ से एक बार मैं फिर से आपको मैं ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया 6 और 8 का एलसीएम निकाला, तो हमको जो है 6 और 8 का पेयर क्या मिला यहाँ पे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 मिला। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये 2 और 2 का पेयर बना, लेकिन 2 और 3 का पेयर नहीं बना। सो आप क्या करोगे यहाँ पे अगर 2 का एक और पेयर ले आओगे, मतलब यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो इनका भी एक पेयर बन जाएगा ना भाई, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को ये पूरा नंबर कितना है 2 क्रॉस 2 यानी 4 हो गया, 4 क्रॉस 2 यानी 8 हो गया, 8 क्रॉस 3 यानी 24 हो गया। तो ये पूरे 24 को आपको क्या करना पड़ेगा 2 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 क्रॉस 3 मतलब 6। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखिए यहाँ से आपका एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट होता है, तो जिसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका 200 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा 200 का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको 200 का। तो जब आप 200 का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ 2 से ये डिवाइड होगा, इसका आप एलसीएम निकालोगे 2 1 2 2 0 0, ये कितना होगा यहाँ से 50 आएगा ये। ओके, यहाँ से ये कितना आएगा 25 आएगा ये, यहाँ से ये कितना आएगा 5 आएगा ये, 5 5 ज़ा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है देखिए 2 क्रॉस 2 बना, क्रॉस 2 बना, क्रॉस 5 बना, क्रॉस 5 बना। ओके, लेकिन यहाँ 2 और 2 का तो बन गया पेयर, 5 और 5 का भी बन गया, लेकिन इस 2 का नहीं बना। तो ऑब्वियस ही बात है अगर इस नंबर को 200 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 2 का भी पेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो गुणनफल कब पूर्ण वर्ग बनेगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ 2 होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सिमिलरली ये सॉल्व होगा उसी तरीके से, आप एलसीएम निकालिएगा, जिसका पेयर नहीं बना उससे मल्टीप्लाई कर देना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है भाग देने पर। तो आपका यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कोई 2 नंबर या 1 नंबर ऐसा मिलेगा जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, आप उसी संख्या से उसको भाग दे दोगे तो आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज जो है सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद 1.1 में आते हैं। देखिए निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखिए अगर यहाँ पे ये 164 है दोस्तों, तो आपको इसके जो है स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्योंकि जोड़े बनेंगे तभी पता चलेंगे। तो आपको सबका क्या करना है यहाँ पे बारी बारी से एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप 164 लिखिए और इसका एलसीएम निकालना शुरू कीजिए। ये क्या होगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये क्या होगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब यहाँ से 41 का एलसीएम कैसे निकलेगा भैया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है 164, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पहला संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास आता है 121। तो 121 को किससे डिवाइड करोगे 11 से, 11 11 जा कितना होता है 121, और ये 11 1 जा 11। तो इस तरीके से 11 और 11 का यहाँ पे पेयर बन गया, तो ये पूर्ण वर्ग है 289। आपकी स्क्रीन में है 289। अब आप इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करके देखिएगा। तो आपका अगर ये पेयर बनेगा तो ये पूर्ण वर्ग है, वरना नहीं है। ओके, जैसे 729 है, 729 को भी आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने के कारण बताइए। मतलब वो बता रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अब उसका कारण बताओ। इसका कारण एक ही बताना, आप इसको पहले सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना और बताना है कि इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग जो है सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग जो है विषम संख्या है। तो इसमें आपको कवर करना है कि किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या और किन संख्याओं का वर्ग जो है विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियस ही बात है, सबका वर्ग कर दो,
तो वर्क कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा जो भी आंसर आएगा वो सम है कि विषम है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर करते हैं, तो आप सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए दोस्तों, ओके, क्योंकि स्क्वायर याद नहीं होंगे तो थोड़ी बड़ी दिक्कत होगी। 10 तक का तो स्क्वायर आप सभी को पता होगा ना। तो यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो 196 तो 14 तो पूछा है ना यहाँ पे, तो 100, और इसी तरीके से 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जब पूछा है 14 का स्क्वायर तो कितना आ रहा है 196, तो ये सम है कि विषम है? ऑब्वियस सी बात है ये 2 से पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में इसका क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, इसका वर्ग जो है वो सम होगा। तो इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है आप इसको देखिए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ आप मल्टीप्लाई करके नहीं देखोगे, आप इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए 11 का स्क्वायर 121, अब यहाँ 11 यानी 1 और 1 के बीच में एक जीरो आया तो 121 था, तो 121 था तो इसके बीच में एक जीरो आया, इसके बीच में एक जीरो आया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 1001, तो 1001 है तो इसमें भी कितना आएगा, ये 121 होगा। और यहाँ पे देखिए 1001 में 1 और 1 के बीच में कितना जीरो, दो जीरो, तो इसके बीच में दो जीरो और इसके बीच में दो जीरो आएगा। वैसे ही यहाँ पे 10,001 है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या करोगे, 1 और 1, 10,001, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 121 तो आएगा, लेकिन इसके बीच में कितना जीरो है, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो आप लगा दोगे, ओके। अब उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेना, और यहाँ पे कितना आएगा उसको आप सॉल्व करके देखना। बीच में जितना जीरो है उतना ही यहाँ पे संख्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कितना जीरो है भाई, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे आप 5 जीरो लगा देना, 1 2 1 2 3 4 5 और उसके बाद 1 लिख देना। तो ये आपका यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया दोस्तों। सो इसी तरीके से हम आगे के भी एक्सरसाइज सॉल्व करते चलेंगे। होपफुली आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आई होप कि अगर आप सभी का फीडबैक अच्छा मिलता है सो हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।